औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस नंबर 40 हिस्सा अव्वल कलाम सईद शौकत अली कादरी कलंदरी किताब पैगामात इश्क बा ज़ुबान रू बिलाल फ्रॉम हिम यार खान। आज वीडियो में सईद शौकत अली कादरी कलंदरी हुसैन बिन यूसुफ और ज़न्नून मिस्री का एक दिलचस्प वाक़या बयान कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। हज़ारों नेक दुआओं के बाद अपनी ज़ाहरी बातनी सवानी उम्री बयान कर रहा हूँ, खुसूसी वाक़यात बयान कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कोई बात ऐसी ना लिखी जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो। उन वज़ाइफ के अलावा टेलीपैथी की भी चंद मशकें थी। हम अजनबी से अजनबी शख्स पर तवज्जो देते तो वो फ़ौरन हमारे करीब आ जाता और हमसे राब्ता कर लेता। इस तरह हमने बहुत शुगल किए, यानी सईद शौकत अली कादरी कलंदरी ने। अक्टूबर 1987 को हम एक कागज़ पेंसिल लेकर बाबा जी के पास गए, यानी साईं मोहम्मद इस्माइल सरकार के पास। सलाम व आदाब के बाद हम कागज़ पेंसिल उनके सामने रखते हुए बोले, बाबा जी इस पर लिख दो, अगर मैं बग़ैर बैक वल बैक के दारे फ़ानी से रुखसत हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। हम ये कागज़ अपनी लाहद में रखवाएंगे और रोज़े माशर बारगाह इलाही में पेश करेंगे कि हमने आपके इस बंदे से राहबरी के लिए दरख्वास्त की थी। आपने फरमाया तुम बहुत ज़िद्दी हो। अच्छा, तुम जुमे को नमाज फजर के बाद बावजू होकर आना, तुमको बात बताएंगे। जब हम जुम्मा को गए, यानी सईद शौकत अली कादरी कलंदरी नमाज फजर से लेकर सुबह 9 बजे तक मुझे मुख्तलिफ औलिया कराम की बातें सुनाते रहे, लेकिन मुरीद ना किया, ना इस किस्म की कोई बात चली। हमने याद करवाया कि आपने मुझे किसी काम के लिए बुलवाया था। वो बोले दूसरे जुमे को आना। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। चंद बातें सुनाई और कहा तुम तो अभी चूहा भी नहीं संभाल सकते, इसमें आज़म की बात करते हो। आपने हुसैन बिन यूसुफ और ज़न्नून मिस्री का एक वाक़या सुनाया। हुसैन बिन यूसुफ बहुत ही खूबसूरत और सहरकुन आवाज़ रखते थे। आप एक लड़की पर फरेफ्ता हो गए। 2-3 साल से उस लड़की के मकान के सामने रातों को सारी सारी रात खड़े रहते और उसकी चाहत में दीवानावार रहने लगे। एक रात खड़े खड़े ख्याल आया कि इस तरह अगर मैं अल्लाह को याद करता या उसके प्यार में ख़वार होता तो शायद वो मुझे मिल जाता, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे आज तक घास भी नहीं डाली। अभी इस तरह सोचा ही था, वो लड़की फौरन आपके करीब आ गई। उसने आते ही जिस्मानी ख्वाहिश जाहिर की। आपने उससे कज़ाए हाजत का बहाना करके जान छुड़ाई और खालिस खौफे खुदा की वजह से भाग निकले। अल्लाह को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी को हुक्म दिया कि जाओ मेरे इस बंदे को दीदार करवाओ, क्योंकि ये हुस्न का शहदाई है। दूसरा, इसको बशारत दो कि अल्लाह ने आपको वक़्त का वली मुकर्रर कर दिया है, इसलिए इसमें आज़म की तलाश में निकलो। इस वक़्त हज़रत ज़न्नून मिस्री का दौर था। हुसैन बिन यूसुफ ज़न्नून मिस्री की बारगाह में हाजिर हुए। सलाम व इज्जत के बाद डेरे में बैठ गए। 1 साल के बाद ज़न्नून मिस्री आए और हुसैन बिन यूसुफ से पूछा, बेटा कैसे आए हो? तब हुसैन बिन यूसुफ ने कहा, इसमें आज़म की तलाश में। आप खामोशी से चले गए। फिर 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद आपने पूछा, बेटा तुम किधर आए हो? हुसैन बिन यूसुफ ने कहा, इसमें आज़म की तलाश में। आप फिर खामोशी से चले गए। 3 साल गुजरने के बाद आप फिर आए। पूछा, भाई तुम कैसे आए हो? हुसैन बिन यूसुफ बोले, इसमें आज़म की तलाश में। ज़न्नून मिस्री अंदर गए और 2 प्याले एक को दूसरे से ढांप कर हुसैन बिन यूसुफ को पकड़ाए और कहा, जाओ ये इसी तरह हमारी इमानत दरियाए नील के पार ले जाओ। वहां एक स्याह पोश फकीर बैठा है, उसके हवाले कर देना, वो तुमको इसमें आज़म बता देगा। हुसैन बिन यूसुफ दरियाए नील के पहले किनारे पर ही पहुंचे थे तो प्यालों में किसी चीज ने हरकत की। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, इन प्यालों में क्या है, देखना चाहिए। जब प्यालों को खोला, देखा तो एक चूहा छलांग मारकर नीचे कूदा और भाग गया। वो प्याले फेंक कर वापस आ गए। जब ज़न्नून मिस्री की बारगाह में पहुंचे तो सरकार ने दूर से ललकारा, निकल जाओ, तुम एक चूहे की हिफाजत नहीं कर सकते हो, इसमें आज़म को कैसे रखोगे?
آج کے بعد کسی سے میری اور اپنی ملاقات کا ذکر نہ کرنا کہ میں ان کا مرید ہوں، بس جاؤ اور واز کیا کرو۔ بابا جی نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا جاؤ پھر کبھی آنا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرید کیسے کیا جاتا ہے اور سائیں شوکت علی قادری قلندری کو اسم اعظم کیسے حاصل ہوا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتائیں گے، ضرور سنیے گا۔